जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाले बालक और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या किसी पीड़ित बालक या किसी अपराध के साक्ष्य की जो तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन ऐसे मामलों में अंतर्वलित है पहचान हो सकती है, न ही ऐसे बालक के चित्र। अच्छा, कौन कौन बच्चे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं करेगा ये लॉ? सीसीएल, सीसीपी, विक्टिम और यानी वो एविडेंस देने के लिए क्या है? हाँ, उल्लंघन करने वाला बालक हो गया, संरक्षण वाला बालक हो गया, विक्टिम हो गया, इसके अलावा भी कोई दूसरा, और यह अपराध की एविडेंस देने वाला। पीड़ित बालक। अच्छा, अब पीड़ित बालक कौन है बताओ? क्या विरुद्ध सीसीएल है या सीसीपी है या कोई अन्य है? जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। जरूरी थोड़ी कि जिसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ है। अच्छा, आपका सवाल अभी बाकी है ना। जरूरी थोड़ी, सवाल ये है कि मैंने आपको कहा था कि जो आपको चार्ट दिया, ऐसी बात कहाँ लिखी हुई है कि साहब किसी भी चाइल्ड को मतलब कन्विक्ट कर दिए जाने के बाद भी जजेबी के द्वारा इन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। डॉक्यूमेंट और है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। अगर उसको है ना 19 की एज में कन्विक्ट करा है ना, अगर मतलब जघन्य अपराध करा है और 18 साल तक का है, 16 से 18 साल तक का, तो उसकी कन्विक्शन के जो कौन से कोर्ट के द्वारा? चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट 19 के एज का 1 है ना। और ये वो आधार है जिस पर हम उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको अपन वो उसकी मेंटेन रहेगी ना, इसी कारण जाता है। ये ऑफेंस है। इस ऑफेंस में क्या है, बस केवल और केवल एक रेटिफिकेशन है। क्या है साहब? 75 बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड, क्रूएल्टी। 76 भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन, ये भी एक सजा है। भीख मंगवाने के लिए अपन लोग कहाँ देख रहे हैं, कोई मूवी आई थी जिसका नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। उन बच्चों को पकड़ते हैं, देखिए मूवी, देखनी चाहिए। ये तो ना एक टॉप मोस्ट मूवी थी जिसने ऑस्कर मिला, गाने जीता शायद 4 ऑस्कर जीते। उसका नेम क्या है? या एक सिंगर का ऑस्कर। नेम क्या है? सिंगर का नेम क्या है? A.R. रहमान। उन्होंने लिया। अरे वो गाना नहीं आ जय हो। आजा। अरे यार गाना मस्त है, पिक्चर मूवी भी देखना और वास्तव में देखना ही थी, नहीं देखी तो आज क्या डाउनलोड करना, बहुत सारी चीजें बताएगा आपको। क्या था वैसे? वो भी मिशन में था ये जो ना 77 है साहब, ये मादक पदार्थ खिलाने के इफेक्ट्स हैं, मतलब अपराध हैं। 78 है मादक पदार्थों की तस्करी कराने के लिए ऑफेंस है। सर इसकी सजा तो बहुत ज्यादा है, 7 वर्ष। भाई आप ना किसी बच्चे से इस तरह का काम करवा रहे हैं, ये बच्चे को सजा नहीं मिल रही है। बच्चे को सजा नहीं मिल रही। ऊपर भी तो बच्चे को काम मिल रही है। हाँ तो बेटा ये सारे के सारे ऑफेंस है ना बच्चे के विरुद्ध है। चैप्टर नंबर 9 देखो, हाँ, ये बोल रही है कि ये भी बच्चे के विरुद्ध है, तो वो भी तो बच्चे के विरुद्ध है। सब बच्चों के विरुद्ध है। हाँ, तो उसमें 3 साल ही है, इसमें 7 साल। छोटा भाई एक तो है कि साहब अपन उसको क्या करें कि साहब ले थोड़ा नशो कर लो, ठीक। एक तो ये, और दूसरा क्या कर रहे हैं कि साहब तुम मेरा ये काम करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो किस पे लिप्त किया जा रहा है उसको? तस्करी के काम में, माल को सप्लाई वगैरह करने में। नहीं कह रहे कि क्रूरता करिए ना, तो क्रूरता भी तो 1 लाख रुपए का होगा क्या? 3 साल है, तो ये 7 साल है ना, इसलिए। इतना बहुत और किसमें है? भाई अपराध भी तो अलग अलग है। क्रूरता करना, ये कौन सी क्रूरता है भाई? क्या लिख रखा है 75 को पढ़ना। जो कोई बालक का वास्तविक भार साधक या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से जिसका अनावश्यक मानसिक और शारीरिक कष्ट। अभी थोड़े दिनों पहले आपके यहाँ केस हुआ था ना मैटर, जिसमें बच्चे की आंख पर चोट लगी हुई थी और उसने मटकी में से पानी पीने के बाद उसने टीचर ने मार दिया। शुरू में हुआ था, हालांकि वो बच्चा अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य था। तो फिर उसमें क्रूरता किए जाने का ऑफेंस, जिसमें क्रूरता दंड होगा वो सजा मिलेगी। तो ये क्रूरता वो जहाँ कहीं भी बच्चा जिसके नियोजन में है, मतलब जिसकी उसकी कस्टडी के अंदर है, तो वो आदमी क्रूरता कर रहा है। दोनों का 5 अच्छे बंदे। सेक्शन 80 अपन लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था अपन ने सेक्शन 80? कि यदि कोई भी आदमी ने या फिर कोई भी संस्था ने बिना उसकी परमिशन के किसी को अडॉप्ट कर दे दिया था तो डीएम साहब उसका चावला फाड़ लेंगे जाने, है ना।
कि साहब बच्चे हैं, बच्चों की इस तरह से तस्करी, ये तो एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ऑफेंस हो गए, तो इसलिए उनको करना जरूरी है। बालकों को किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन या जो भाई शारीरिक दंड, कौन देता है शारीरिक दंड? टीचर्स स्कूल में। किसी बालक की देख रेख संस्था का भारसाधन या उसके नियोजित कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से, किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से, है ना, बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपए के जुर्माने और प्रत्येक पश्चात दोष सिद्धि के लिए 3 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने दोनों से। ये किस किस में है? देखो, चाहे बच्चा CCL डिक्लेयर किए जाने के बाद में कोर्ट के आदेश से कहीं पर रह रहा है, या CCP है बच्चा, वो भी CWC के आदेश से कहीं रह रहा है, या कोई बच्चा जो स्कूलों में रह रहा है, पढ़ रहा है, कर रहा है और उनके अगेंस्ट में इस तरह का ऑफेंस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति की बात। हालांकि यहाँ पर अपन ऑब्जर्वेटरी होम या चिल्ड्रंस होम वगैरह में देखें तो बच्चों को रखते तो यहाँ पर इन बच्चों के साथ में शोषण किया जाए, बाहर भेज देते, बाहर भेज देते मतलब बाहर बेच देते हैं। उग्रवादी समूह का हो जाएगा, बालक का व्यापरण अपहरण हो जाएगा, निशक्त तो बालक लिया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यदि इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो प्रीवियस सेक्शन से पूछेगा, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो फिर IPC से क्या पूछेंगे अपन लोग। सेक्शन नंबर 86 एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था जब अपन ये बैरक पढ़ रहे थे। पेटी ऑफेंसेस कौन से हैं, सीरियस ऑफेंस कौन से हैं, हीनियस ऑफेंस कौन से हैं। पेटी कौन से, 3 साल से कम की सजा वाले, हीनियस नहीं सॉरी सीरियस और हीनियस जो भी पेटी ऑफेंसेज हैं। कौन सा ऑफेंस होगा, कुछ टर्म्स डाल देना, जैसे कि अपन इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट, वेर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मोर देन 7 ईयर, सच ऑफेंस शेल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो देखो, ऐसा ऑफेंस को हम कह रहे हैं हीनियस ऑफेंस, तो वो हो गया HO। ऐसे HO ऑफेंस के लिए क्या है साहब, CNB। एक तो है CO और एक है NO। CO का मतलब कॉग्निजेबल, NO का मतलब नॉन बेलेबल। NB नॉन बेलेबल। NB अपन O से टर्म डाल लेना, HO CO NO। NB भी डाल सकते हैं, हाँ NB डालेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अभी ये B आएगा सभी जगह। NB नॉन बेलेबल। वेर एन ऑफेंस इज अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर a term of 3 years and above, but not more than the 7 year. Such offense non cognizable, non bailable। तो इसका मतलब हो गया CNB नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो ऑफेंस है सीरियस ऑफेंस SO, कौन सा है NC है, कौन सा है बेलेबल, NB है। नॉन बेलेबल। तो SO है, NC और NB। SO का मतलब सीरियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। वेर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट, और ये हो गया, तो ये हो गया हीनियस ऑफेंस, नहीं सॉरी पेटी ऑफेंस PO। PO कौन सा हो जाएगा साहब, NC नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल। इस तरह से कुछ शब्दों को डाल देना, पिंटू मिंटू चिंटू के नाम से याद कर देना, उनको 2-2 रुपए की टॉफियां दे देना, चाहे तुम पार्ले जी दो चाहे नेस्ले दो, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। 86 हो गया, दुष्प्रयोजन के लिए दंड भी हो गया। सेक्शन नंबर 88 अल्टरनेटिव पनिशमेंट, हाँ नैना अल्टरनेटिव पनिशमेंट पोक्सो एक्ट में भी है ना, कौन से सेक्शन में, 42A में। 42 में क्या है, यदि एक ही तरह का ऑफेंस 2 अलग अलग एक्ट में दिया हुआ है जिसपे ज्यादा सजा है तो फिर क्या कह रहा है, जहां कोई कार्य लोग या ऐसा कोई अपराध घटित करता है। जैनब मेरे को बताओ, क्या कोई एक्ट करना ही ऑफेंस होता है या किसी भी काम का ओमिशन भी ऑफेंस हो सकता है?
क्या कोई कार्य करके ही अपराध किया जाएगा या कोई काम नहीं करके भी अपराध किया जा सकता? मतलब इज एन एक्ट इज नेसेसरी टू डू एन ऑफेंस? तो कुछ नहीं करके भी किया जा सकता। इस नहीं करने को क्या कहते हैं? ओमिशन, लॉप, है ना। आईपीसी के कौन से सेक्शन में ओमिशन की डेफिनेशन दे रखी है? लिख रखा है कार्य और लोभ, दोनों एक में तो है। एक में दे रखे हैं। हाँ तो अरे बेटा यदि दोनों एक में तो ओमिशन की भी डेफिनेशन उसी में है ना। बताओ कौन से सेक्शन में? मुझे नहीं पता। दीपक, आगे के सेक्शन 31 31 में ओमिशन एंड एक्ट है। 31 है शायद। आईपीसी निकाल, आईपीसी लिखी हुई इसमें थोड़ी शायद 33 है, क्योंकि उसके बाद में 34 है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के जस्ट पहले है एक्ट एंड ओमिशन। 31 है ओमिशन। पक्का? फिर और बताइए इंटेंशन याद आएगा ना 34 है तो उससे ऊपर के पेज पर ही है। 33 क्या है? 33 में 33 में 31 में तो हाँ। कॉमन इंटेंशन के विल है। 31 में विल और 32 में ये भी बता दो। 32 में क्या है? 32 में क्या है? 32 कहाँ गया? 32 तो मैंने लिखा ही नहीं है। 31 33 खैर याद रखना ओमिशन की डेफिनेशन है 33 में। 32 कुछ अच्छी डेफिनेशन है। तभी छोड़िए। नहीं मैं वही देख रही हूँ। जहाँ किसी विधि के अंतर्गत किसी बात को होते हुए ऐसा अपराध का दोषी पाया जाता है, अपराध ऐसी विधि के अधीन उस दंड का भोगी होगा, ऐसे दंड को उपन करता है जो मात्रा में अधिक है। सेक्शन नंबर 89 एक थोड़ा सा इस चैप्टर का अलग सेक्शन है। इस अध्याय के अधीन बालक के द्वारा किया गया अपराध। कौन सा अध्याय? अध्याय नंबर 9 अभी तक तो क्या ऑफेंस हो रहा था? अगेंस्ट अ चाइल्ड। हाँ अगेंस्ट अ चाइल्ड है ना। तो जैनब एक आदमी है जिसने किसी बच्चे के साथ में इस तरह का काम किया हुआ है कि साहब उसको दारू के या फिर नशे के काम में लिप्त कर रखा है। तो फिर उस आदमी की ट्रायल कौन सी होगी? जेजेबी करेगा या सीडब्ल्यूसी करेगा? जेजेबी करेगा। दीपक ये तो वो करेगा। नॉर्मल होगी यार। तो आदमी कर रहा है। जेजेबी क्यों करेगा? जेजेबी तो बच्चा बच्चे की करता है ना। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, समझे? जेजेबी किसकी वो करता है? इंक्वायरी। जुआ नहीं। तो इनकी तो नॉर्मल ट्रायल होगी ना। अगर वो 18 वर्ष से कम है। हाँ क्या? कोई बालक जो इस अधिनियम, अच्छा जो बालक इस चैप्टर के अधीन ये वाले ऑफेंस कर रहे हैं तो फिर उसकी ट्रायल कैसे होगी? जाहिर सी बात है जेजेबी करेगा। जो कोई बालक इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि को उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा, सीसीएल माना जाएगा। और सीसीएल की इंक्वायरी कौन कर रहा है? जेजे। सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना बच्चे के विरुद्ध हुआ है तो ये चैप्टर वहाँ लगेगा ना। भले ही नॉर्मल ट्रायल हो रही है लेकिन ये चैप्टर लगेगा ना, क्योंकि बच्चे के विरुद्ध हुआ है, बालक के विरुद्ध। और ये चैप्टर बालक ने नहीं किया है। हाँ तो ऑफेंस तो इसमें कहाँ लिखा है कि बालक के द्वारा बालक के विरुद्ध? ये चैप्टर किसके लिए है? बालक के विरुद्ध अपराध। ये नहीं बताया कि व्यक्ति वो कर रहा है, क्रूरता कौन कर रहा है तो वो क्रूरता कर रहा है कोई भी व्यक्ति, वो बालक के विरुद्ध है, तो ये वाला चैप्टर लगेगा। और हाँ फिर उनकी जो ट्रायल होगी ना जेजे के सेक्शन, इस सेक्शन के तहत ट्रायल होगी, अडल्ट वाली ट्रायल होगी उसकी। हाँ मतलब वो तो अडल्ट की होगी क्योंकि व्यक्ति कर रहा है। हाँ पर मतलब ये सेक्शन ये भी रख सकते हैं। फिर इसने क्लियर कर दिया जहाँ पे भी सजा ज्यादा है वो भी सजा मिलेगी। हाँ फिर ये वाले सेक्शन की सजा होगी ना। यही सजा लगेगी अगर वो जरूरी थोड़ी है क्रूरता करी अगर उसके साथ में, और क्रूरता की आईपीसी में सजा जाता है तो फिर आईपीसी, तो फिर आईपीसी लगेगी। हाँ। हाँ कन्विक्शन सेक्शन तो ये भी लग सकता है, कन्विक्शन होने के बाद की बात है कि सब कौन से सेक्शन में वो कन्विक्ट हो रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 89 हो गया। बच्चे की द्वारा ऐसा ऑफेंस है तो फिर उसकी ट्रायल कैसे होगी? जेजे सीसीएल की तरह। बालक के माता पिता संरक्षक की हाजिरी। कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम लोगों को? 94 अन्य मादक द्रव्यों का आदि 94। ये यश का सवाल था कल
कि सर उसका ओपन कैसे करेंगे, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। पढ़ो जरा जनाब नलिनी एक बार 94। आयु के विषय में अवधारणा और उसका अवधारण। जहाँ बोर्ड या समिति को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न उसके समक्ष लाए गए किसी गए व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है, तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिसंपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथा स्थिति धारा 14 या धारा 36 के दिन जांच करेगा। ठीक है। यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने का युक्तियुक्त आधार है पहला क्या था कि संदेह नहीं है, उसको बच्चा लग रहा है, वो बच्चा मानकर कर लेगा। हाँ, इस संबंध में संदेह होने का युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं। यथा स्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा। विद्यालय से प्राप्त जन्म की तारीख प्रमाण पत्र। सबसे फर्स्ट ऑप्शन यही है, बच्चों की जन्म तारीख प्रमाण पत्र। जन्म तारीख विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र। संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में, और यदि उसका अभाव में हो तो फिर यदि मान लो उसने बच्चे ने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, स्कूल वगैरह के कभी बोर्ड में एग्जाम नहीं दिया, तो निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। पंचायत स्कूलों में गाँव में पंचायतों के द्वारा, शहरों में निगमों के द्वारा। और उपरोक्त केवल उपरोक्त 1 और 2 के अभाव में आयु अवधारण का समिति और बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सकीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। टाइम कोई वैल्यू नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है। समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्कूल से उसका सेकंड प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे वो गाँव में है तो पंचायतों से, यदि यहाँ है तो नगर पालिकाओं से। बालक का उसके निवास स्थान का स्थानांतरण नहीं, बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृह में विशेष गृह तंत्र के स्थानांतरण। ऑस्टिफिकेशन, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों के अध्ययन को। हाँ, आपकी भी ऑसिफिकेशन इस अधिनियम के अधीन रहते हुए इस अधिनियम में अधीन समिति या बोर्ड के द्वारा किया गया किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश किए जाने की तारीख के 30 दिन के भीतर, 30 दिन भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ करेगा? पोषण देखरेख और प्रवर्तक का पशु देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय जिनके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। अच्छा, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये 3-4 की तो डीएम को होगी, बाकी चिल्ड्रंस को, बाकी चिल्ड्रंस को 30 दिन के भीतर। जहाँ पे भी अपील का प्रोविजन दिए का होता है ना, वहाँ प्रोवाइजन ये लिखा हुआ ही होता है कि यदि दिए गए समय में मान लो थोड़ी सी कमी बढ़ोतरी हो रही है और आपने क्या कर दिया है, पर्याप्त कारणों से समय पर अपील को करने के लिए कारण आपने बता दिया, सफिशिएंट कोजेस थे आपके पास, तो उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सबसेक्शन नंबर 2 धारा 15 क्या कहती है? नैना। सबसेक्शन 2 में 15 का उल्लेख है। क्या है 15? जन्म। 15 क्या है? प्रारंभिक नलिनी, निर्धारण एज का।
प्रारंभिक निर्धारण है एज का कि साहब जिसमें चेक किया जा रहा है कि ना बच्चा वास्तव में इसने 16 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, इंटेंशन ये था या नहीं था। अधिनियम के 15 के अधीन जघन्य अपराध हीनियस ऑफेंस का प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को और वह न्यायालय अपील का विनिश्चय करते समय अनुभवी मनोचिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञों की उसकी सहायता बोर्ड ये तो हो जाएगा। कहाँ हो जाएगी साहब? सेशन कोर्ट, जब वो 15 के प्रश्न का वो कर रहे हैं। तो यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन को बालक न्यायालय की समझा जाए तो प्रोवाइड इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ 101 का Provided that the court of session or the district magistrate at the case may entertain the appeal after the expiry of the said period of the 30 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause for the filing the appeal in the time the such appeal shall be decided within the period of 30 days। ये तो बालक न्यायालय ही है प्रोवाइजो में तो वो तो कोर्ट ऑफ सेशन, वहाँ तो कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है सीधा। तो एक्सटेंड पीरियड कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा या चिल्ड्रंस कोर्ट भी कर सकता है। बालक कोर्ट का मतलब क्या समझे यहाँ पर? सेशन कोर्ट का है ना, अलग से तो कोई हवाला दे ही नहीं रखा है ना इस कोर्ट पर। सेशन कोर्ट special agency sponsorship state surrender special home special juvenile police serious offense state agency कुछ है नहीं। चिल्ड्रंस कोर्ट पे ले सीधा सी पर। अगर ये सारी कोर्ट नहीं है तो सेशन होगा, सेशन न्यायालय तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट मीन where existing and where such court have not been designated the court of the session have jurisdiction to the trial of offense। यार ये सवाल तो चिंता का विषय है। पर सर ऊपर इसने लिखा है ना कि बालक अगर जिला मजिस्ट्रेट को हो रही है तो जिला मजिस्ट्रेट को और बालक न्यायालय को। ठीक है, फर्स्ट में इसने क्लियर कर दिया, मे बी प्रोवाइडेड में इसने मिसप्रिंट कर दिया हो या फिर इसका बालक न्यायालय कहने का मतलब यही हो कि बालक न्यायालय नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको समझ के इसने लिखा फर्स्ट में क्या क्लियर किया इसने कि भाई जिनके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी अन्यथा बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। टू द चिल्ड्रन कोर्ट्स। अपील में तो लिख रखा है चिल्ड्रन कोर्ट। एक बार को वापस कर रहे हैं ना 101। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन समिति और बोर्ड के द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश किसी आदेश के किए जाने की तारीख के 30 दिन के भीतर पोषण देखरेख और प्रवर्तकता पुष्प देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय जिनके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी बालक न्यायालय में अपील कर सकता है। ये बालक न्यायालय है चिल्ड्रंस कोर्ट एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन बाय द कमेटी रिलेटेड टू फोस्टर केयर वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है? परंतु यथास्थिति बालक न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है। ये है अब ये जो बालक न्यायालय लिखा है ये इसने ही बालक न्यायालय जिस बालक न्यायालय की ये पहले बात कर रहा है उस बालक न्यायालय को जहाँ पर ये चिल्ड्रन कोर्ट लिख रहा है उसी को ये नीचे क्या लिख रहा है सेशन कोर्ट। इसका मतलब है कि सारी चीजें सेम है। मतलब जहाँ कहीं भी बालक कोर्ट है तो चिल्ड्रन कोर्ट्स में करेंगे और जहाँ कहीं भी चिल्ड्रन कोर्ट नहीं है तो फिर सर मेरे हिसाब से जो 15 की हो रही है ना ये सेशन कोर्ट में ही हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर 15 की है ना जो एज का डिटर्मिनेशन कर रहा है उसके बाद में कई बार मामला मतलब अगर वो सही हो रहा है तो वो चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भी तो जा ही रहा है बेटर। हाँ तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट खुद ही उस मैटर को देख लिया कि उसकी वो वापस वो भी तो इंक्वायरी करती है अगर उसको लगता है कि एज का डिटर्मिनेशन सही नहीं हुआ है। पर ये तो कह रहे हैं ना बोर्ड के सभी आदेशों की अपील कौन कर रहा है? अच्छा, बोर्ड के सभी आदेशों के द्वारा दिए गए आदेश तो कौन है? चिल्ड्रन कोर्ट कर रहा है। और 15 के आदेशों की कोर्ट ऑफ सेशन 15 के दिन अपराध का अपराध प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को होगी और वह न्यायालय अपील का विनिश्चय करते समय अनुभवी मनोचिकित्सकों की सहायता ले सकेगा। छोड़ते हैं अभी पर इस बिंदु को पल देख कर करना पड़ेगा इसको।
सेक्शन नंबर 101 में हम लोग जिस क्वेश्चन में फंसे हुए हैं उसमें हमें चिंता का विषय ये है कि सेशन कोड और चिल्ड्रन कोड्स दोनों सेम ही है कई जगह, और यहाँ पर अलग कैसे है। 101 के सब सेक्शन 1 और सेकंड को छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं साहब, ऐसे किसी भी बालक के संबंध में जिसके बारे में अभी कथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो किसी ऐसे बालक के द्वारा जिसे 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 16 वर्ष की आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न है, बोर्ड के द्वारा दिए गए ऐसे दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। यदि एक्विटल कर दिया उसे बोर्ड ने तो फिर ऐसे कोई भी आदेश की अपील नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कौन से आदेशों की अपील नहीं होगी? 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष की आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न, मतलब 16 वर्ष से कम तक में तो किसी भी तरह का ऑफेंस, और 16 वर्ष से ज्यादा की उम्र में केवल हीनियस ऑफेंस को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस के आदेशों की अपील उस स्थिति में नहीं होगी जब उसको एक्विटल किया गया। सर एक डाउट था मेरे को, सर आदमी अगर 16 धारा के अधीन अपील में पालित सेशन न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। अपील कोर्ट ऑफ सेशन दे दिया, सेशन न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। नो सेकंड अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। तो या तो ऐसा माने कि अपन कोर्ट ऑफ सेशन को ही मान ले, चिल्ड्रन कोर्ट्स को हटाए, हो सकता है। यहाँ फर्स्ट में कंफ्यूज हो रहा है, बाकी सब तो कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ। नेक्स्ट, बालक न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के विधिवत प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकते हैं। हाईकोर्ट में अपील कहाँ करेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में अपील। पर ये कह रहे हैं द्वितीय अपील तो होगी नहीं। तो ये तो चिल्ड्रंस कोर्ट की अपील कर रहे हैं सर। जो ये जो ऑर्डर दिखा रहे अच्छा, तो ये डिटर्मिनेशन का अपन ने अपील कर दी, ठीक है, फिर सेशन कोर्ट जो ऑर्डर दिया उसकी सेकंड अपील उसकी है। सेकेंड अपील नहीं होगी। और ये हो गया चिल्ड्रन कोर्ट्स की कोई आदेश की, फर्स्ट अपील ओके, उसकी अपील हाई कोर्ट में हो जाएगी। कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दत्तकरण के किसी आदेश से व्यतीत है, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने के 30 दिन के भीतर प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील करेगा। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों की अपील संभागीय आयुक्त को हो जाएगी। वंदना सिंह, 6 के दिन फाइल की गई प्रत्येक फाइल अपील यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चय की जाएगी और उसे अपील फाइल किए जाने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने का प्रयास किया जाएगा। 4 सप्ताह ये क्वेश्चन है। प्रभागीय आयुक्त नहीं है, मान्यता सदी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिसूचना के द्वारा अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रभागीय आयुक्त की पंक्ति का समतुल्य अधिकारी सशक्त कर सकेगा। रिवीजन 102, 101 अपील हो गई, 102 रिवीजन। सीआरपीसी में कहा दिया हुआ है नलिनी रिवीजन का प्रोविजन? सर 40 में ऐसा है। सीआरपीसी बोला क्या कहना था कि ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाने की इमीडिएट एंड आफ्टर अपील का उपशमन हो जाएगा, मगर ऐसे व्यक्ति की डेथ होने के इतने दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर यदि उसके नातेदार में कौन कौन है? मम्मी पापा वाइफ। नातेदार का सब्जेक्ट एक अच्छा है, एप्लीकेशन दे देते हैं तो फिर वो वापस से रजिस्टर हो जाएगी। और पुनरीक्षण कहते हैं किसका है? एक ऐसा आदेश जिसकी कोई अपील नहीं होती है तो फिर उसका रिवीजन किया जाएगा। आगे साहब सेक्शन नंबर 102, उच्च न्यायालय स्वयं प्रेरणा से या प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी समय किसी ऐसे कार्यवाही में समिति बोर्ड बालक या न्यायालय के आदेश पारित किया गया है, अभिलेख आदेश की वैधता औचित्य, ये वही शब्द लिखे हुए सेम। उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का यूज, हालांकि डिवीजन में भी सुनवाई का अधिकार है। प्रक्रिया सीआरपीसी की हो जाएगी। 101 अपील है, 102 रिवीजन, ठीक है। 104, क्या कोई भी कोर्ट अपने द्वारा दिए गए आदेशों को परिवर्तित कर सकती है सीआरपीसी में?
कहीं लिखा हुआ है? सीआरपीसी में हाँ। क्लरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक के अलावा नहीं करेगी। कौन सा सेक्शन? दीपक 416 सर 300 हाँ 362 या 362 वेरी गुड। कैसे पहुंचे? पीछे लिखा हुआ था नहीं सर 362। ये तो मैंने क्लरिकल नहीं और बात मैथमेटिकल पूछा है। मिस्टेक्स के अलावा क्रिमिनल कोड किसी तरह का नहीं करेगी। पर ये जो कोड है वो क्या करनी है साहब? संशोधन करने की शक्ति इस अधिनियम में। अच्छा, उसका भी कोई एक्सेप्शन है क्या सीआरपीसी में? किसका? हाँ सर 362 का क्या है? वो है सर, अगर वुमन अगर प्रेग्नेंट है और उसको फांसी की सजा है तो वो चेंज कर सकता है। वो आदेश को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। वो तो क्या है? अच्छा, जजमेंट में वो चेंज वो तो जजमेंट को चेंज नहीं, जजमेंट को चेंज करने चाहिए। उसमें तो लिख रखा है वो तो पोस्टपोन मतलब कर रही, कम्यूट कर रही कैसे भी सजा को। तो ऐसे तो फिर 362 में अपन ने इसको शायद 416 को भी है ना एक्सेप्शन माना था कहीं ना कहीं। हाँ सर, अगर ढंग से देखा जाए तो वो तो कम्यूट कर रही है। वो तो कम्यूट कर रही है, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन तो है ही नहीं इसका 362 कम्यूट करने का मतलब होता है दी की सजा को कम करना। क्या साहब, ऐसी महिला थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसको हमने क्या कन्विक्शन दे दिया, डेथ सेंटेंस, पता चला कि गर्भवती है, तो फिर अब उसको क्या किया जाएगा? कम्यूट किया जाएगा और इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट के लिए डाल देंगे ना। पढ़ रहा हूं मैं। समिति और अपीलों का आदेशों को संशोधन करने की शक्ति नलिनी पढ़ो तो बेटा 104। जैनब पढ़ो आप। इस अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति या बोर्ड इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर अपने द्वारा पारित किन्हीं आदेशों को संशोधित कर सकेगा जो उस संख्या के बारे में हो जिसमें किसी बालक को भेजा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना है। परंतु ऐसे किन्हीं आदेशों को संशोधित करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड के कम से कम 2 सदस्य जिनमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और समिति के कम से कम 3 सदस्य और संबंधित सभी व्यक्तियों के प्राधिकरण से उपस्थित होंगे जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा सुनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। समिति या बोर्ड द्वारा पारित आदेशों में की लिपिकीय भूलें या उनमें किसी आकस्मिक चूक या लॉक से होने वाली गलती प्रेरणा से भी सुधार सकता है और एप्लीकेशन से भी सुधार सकता है। क्लरिकल मैथमेटिकल मिस्टेक्स। किशोर निधि छोड़ो, राष्ट्रीय बालक संरक्षण मॉनिटरी और जिला बालक संरक्षण छोड़ो। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरी, नियम बनाने की शक्ति, मतलब नहीं है, ये छोड़ दो। नियम बनाने की शक्ति नहीं। सेक्शन 111 सब निरसन और ज्ञापन क्या है? कठिनाई को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार। कब शुरू किया था अपन ने?